इस हरियाणा की भूमि पर और महर्षि कश्यप जयंती के अवसर पर मैं यहाँ आपके बीच आया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। भारत कहते हैं गांव को, क्योंकि भारत गांव में बसता और गांव को गांव ना रहे, केवल नाम रह जाए, सब गांव है और सारी चीजें इस गांव में वैसी हो जाएं देखने में जो शहर है। और भारत बनता गांव से। गांव जो कहते हैं, गांव जो उत्पादन करता था, शहर उस उत्पादन पर डिपेंड रहते थे। अब गांव का क्या है, अब गांव डिपेंड है शहरों के ऊपर। मैंने अक्सर देखा, पता नहीं यहाँ आपके यहाँ है कि नहीं, कि जो मट्ठा होता है ना, छाछ, वो भी शहर से आती है गांव में बिकने। आती है ना। तो ये कितने दुर्भाग्य और शर्म की बात है। भाई, शहर में कौन सी कुन्नी बन रही है या कौन सी गाय बन रही है, भैंस बन रही है कि वहां से छाया बिकने वो गांव में आ रही है? कैसे संभव है ये? भाई, ये तो गाय भैंस दूध दही, ये तो गांव की चीज है, और वहां से बिकने आ रही हो गांव में, तो ये कितने शर्म और हमारे लिए दुख की बात है। तो ये जो सिस्टम आज का बना दिया है, हम उत्पादन करते थे गांव मिल करके और शहर जाता था, तो शहर के लोग जो कमाते थे वो गांव आता था। अब हम जो कमाते हैं सुबह से शाम तक, वो शहर जाता। क्योंकि हम पूरा जितना भी कमाते हैं वो कंपनियों के लिए देते हैं। सुबह उठ करके सबसे पहले कहाँ जाते हैं हम? कहाँ जाते हैं सुबह उठते ही? शौचालय जाते हैं। हगने ही तो जाते हैं। अब जहां हम हगने जाते हैं या शौचालय में जाते हैं, उसमें आप नजर मार के देखो, एक भी चीज अगर उसमें हमारी हो। जो सीट है किसी कंपनी ने बनाई है, उसमें लाइट लग रही है वो कंपनी ने बनाई है, उसमें जो डोरी लग रही है वो कंपनी ने बनाई है, टोंटी लग रही है वो कंपनी ने बनाई है। मतलब उसमें आपको एक भी चीज ऐसी नहीं मिलेगी कि जो हमारी हो। एक एक उदाहरण दिया मैंने ये। आप रसोई में चले जाओ, सारी चीजें आपको कंपनियों की मिलेंगी। रसोई में सब कंपनियों की मिलेंगी। आप कहीं मतलब घर में किसी भी कोने में, किसी जो खेत में चले जाओ, यूरिया कंपनी से आ रहा है, डाई कंपनी से आ रही है, कीटनाशक कंपनी से आ रहा है, सब कुछ। कितना ही मेहनत कर लो आप, सारा पैसा कंपनी। गांव में क्या मतलब? गांव में हमारी जो व्यवस्था थी, आता आता दो चीज आती थी बाहर से गांव में। एक तो लोहे का सामान, लोहा, और दूसरा नमक। क्योंकि नमक गांव में नहीं होता और लोहा गांव में नहीं होता। लोहा आता था और नमक आता था, जो हमारे खाने पीने में काम आता था। लोहा बढ़ी, जो गांव में लोहार होते थे, वो उसका हमारे हलस, खुरपी, दराती, ये वो चीज बनाते थे। तो ये दो चीज आती थी गांव में। बाकी गांव में एक भी चीज बाहर से नहीं आती थी। हमारे गांव सब कुछ उत्पादन करता था। तो आमदनी तो और ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन खर्च उससे भी कई गुना जो है वो बढ़ गया। खर्च रुक जाए तो हम बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, तो रोजगार गांव के लोगों को मिल जाएगा। हमने मैं अपने गांव में जो मैंने देखा बचपन में, हमारे गांव में मान लो खेत में कपास खड़ी है, बाड़ी कपास होती थी, घर पूरा जाता था चुगने के लिए। वहां से चुग करके ले घर लाके वो सुखा दी। फिर अपनी माताएं बहनें जो होती थी, वो होती थी चरखी, उस पर उठती थी उसको। बिनौला अलग, रुई अलग। बिनौला अपना गाय भैंस खाती थी, ऐसा बढ़िया दूध देती थी। और वो जो रुई होती थी, उसको धुना को दिया थे। गांव में धुना होता था, धुना उसे धुनता था। वहां से फिर घर ले आते थे। फिर हमारी माताएं बहनें सूत काटती थी, सूत काट करके उसे कोली को दिया थे। गाँव में कोली होता था, कोली उसका कपड़ा बनाता था। कपड़ा बना करके फिर उसको रंगरेज को दिया थे, रंगरेज उसको रंगता था। फिर वहां से दर्जी के दिया थे। गाँव में दर्जी होता था, उसका कपड़ा बनाता था। या कई बार दर्जी घर पे, ब्याह शादी होती तो दर्जी घर पे ही आ जाता था, तो लेके अपनी मशीन, पूरे घर के कपड़े। तो कोई पैसा गया बाहर? जो भाईचारा था, गांव होता था 36 ब्रांच,
36 बिरादरी और 18 जाति, इससे मिलकर गांव बनता था। जाति मतलब, जाति उसको कहते हैं जिस विषय का जो जानकार हो। तो 18 जो है, और हमारे गांव की महिलाओं में लगभग 64 कला जो है, 64 कलाओं से सुसज्जित रहती थी हमारे गांव की महिलाएं, और 72 कलाओं से सुसज्जित होते थे पुरुष। हर गांव के अगर 64 कला उनमें नहीं है, गांव अपूर्ण है, और 72 कला के पुरुषों में नहीं है, तो वो भी अपूर्ण है। और जिस गांव में 18 जाति और 36 बिरादरी नहीं है, वो भी गांव अधूरा है। फिर दूसरे गांव जाते थे, भाई आपके इस बिरादरी के फालतू घर हैं, एक हमारे गांव में नहीं है, वो दो। तो ढोल नगाड़े से वो लेकर के आते थे, वहां जगह देते थे, बसाते थे। तो ये भाईचारा जो होता था, सारी जाति बिरादरियां रोज आपस में मिलती थी। इतनी बढ़िया व्यवस्था। ये तो अंग्रेजों ने या बाहर के जो लोग यहाँ आए, उन्होंने हमें आपस में फूट डाल करके, कहीं भी किसी भी भारत के शास्त्र में कोई जाति ना ऊंची है ना कोई नीची है। कोई शास्त्र में दिखा दे, मैं चैलेंज दे रहा हूं इस बात को, भारत के किसी भी शास्त्र में कोई जाति ऊंची नहीं है, कोई नीची नहीं है। 4 वर्ण बनाए, चारों के चारों वर्ण स्वर्ण है, कोई ऊंची नीची शास्त्र में अगर कोई दिखा दे। हाँ, 2 चीज होती है, एक शास्त्र होता है, एक होते हैं ग्रंथ। ग्रंथ मनुष्य लिखता है, शास्त्र शाश्वत होते हैं, वो ईश्वर कृत होते हैं। और ईश्वर कृत हैं हमारे वेद, वेद शास्त्रों में आते हैं। और उन वेदों को निर्माण करने में महर्षि कश्यप का महत्वपूर्ण योगदान, नहीं महत्वपूर्ण योगदान है, जो इस भारत को इसी व्यवस्था से चलाने के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया। ये जो यहाँ अभी विविधता की बात करी है हमारे सचिन भाई ने, तो विविधता का मतलब भारत में जो ये विशेषता है, भारत मतलब भा माने है ज्ञान, रत माने ने जो ज्ञान में लगा रहता हो, वो भारत है। भा माने दूसरा अर्थ है, भा माने प्रकाश, प्रकाश में जो रत रहता हो, जो पूरी दुनिया को प्रकाशित करता हो, वो भारत है। ज्ञान में रत रहता हो और प्रकाश में रत रहता हो, वो भारत है। ऐसा ये भारत था। और एक विदेशी, एक अंग्रेज था, लॉर्ड मैकाले, वो भारत में रहा 17 साल। हाँ, मैकाले था, एक अंग्रेज था, उसको यहाँ अंग्रेजों ने उपाधि दे रखी उसको, लॉर्ड मैकाले की। हाँ, लेकिन हमारे लिए तो एक लुटेरा और वो था षड्यंत्रकारी, जिसने सारी वहां हमारा अध्ययन करने के बाद, भारत में घूमने के बाद, पूरा अध्ययन करने के बाद, और उसने बनाया कि हम भारत को ऐसे ऐसे गुलाम बना सकते हैं। ये पूरी रणनीति उसकी उसने बनाई। तो उसने कहा कि मैं 17 साल भारत में रहा हूं, पूरे भारत का मैंने भ्रमण किया है, और 17 साल के भारत भ्रमण में मुझे पूरे भारत में एक भी व्यक्ति गरीब नहीं मिला, चोर नहीं मिला, भिखारी नहीं मिला, और बेरोजगार नहीं मिला 17 साल में। और भारत के मैं साधारण से साधारण घर में भी गया हूं, तो सोने और चांदी के सिक्कों के ढेर मैंने भारत में ऐसे देखे जैसे अनाज के। और भारत के लोग उनको गिन के नहीं रखते, तोल के रखते हैं सोने और चांदी को। तो इतना ऐसा भारत है, और जो इतने संपन्न लोग हों, उसे आसानी से गुलाम नहीं बनाया जा सकता। तो ये वो कह रहा है मैकाले। तो ऐसा भारत था। मेरी अपनी दादी, सगी दादी, जब वो मरी, तो उनके हाथों में, पैरों में और गले में जो चांदी थी, हमारे पिताजी और 6 भाई थे, जब वो चांदी उतार करके गांव का जो सुनार था, उसने जब उसको बांटा 6 जगह, तो एक के हिस्से में 350 ग्राम चांदी आई थी। ऐसा था भारत। और यहाँ आप भी जो बैठे होगा, आपने भी देखा होगा, आपके घरों में भी ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें 10 धड़ी या कुंटल पीतल ना हो। पीतल होती थी हर घर में, परात पीतल की, इतने बर्तन पीतल के ये होते थे। अब क्या है, पीतल से आए सिल्वर पर, सिल्वर से आए लोहे पर, स्टील पर, स्टील से आए अब आधे से ज्यादा बर्तन प्लास्टिक के हैं। इसको हम कह रहे हैं विकास। ये विकास कुछ नहीं है। सारी कमाई हमारी बीमारी में, पढ़ाई में, मतलब किस्तों में लोन ले रखे हैं, किस्तों में, उनमें ही अपना वो जा रही है ये व्यवस्था। इस व्यवस्था का मूल क्या है, वो है शिक्षा। और ये इस गांव का हमारे लिए तो पुण्य भूमि है कि एक ऐसा व्यक्ति इस गांव में जन्म लिया,
उसका नाम है डॉक्टर देवेंद्र भलारा। वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसको पूरे भारत में, जो भारत को भारतीयता के आधार पर या भारत का जो वर्तमान परिदृश्य है उसके लिए जो दिलों में दर्द है, वो दर्द के लिए एक समाधान इस फपड़ाना गांव में दिख रहा है डॉक्टर देवेंद्र भलारा के नाम से। तो उस मूल में है शिक्षा। शिक्षा मतलब ज्ञान। जो भारत के साथ षड्यंत्र हुए हैं, जो हो रहे हैं, उन षड्यंत्रों को समझना और समझ करके उनका निदान ढूंढना, इसका काम करती है शिक्षा। तो डॉक्टर देवेंद्र भलारा शिक्षा के एक विशेषज्ञ हैं। उस व्यक्ति के भारत में पहला व्यक्ति है इस वक्त डॉक्टर देवेंद्र भलारा के जो 3 साल के बच्चे को देख करके ये बता देगा परमात्मा ने ये इस काम के लिए भेजा है। मतलब इस बच्चे में ये टैलेंट है। हम जो आज अपने बच्चों को केवल एक ही काम के लिए पढ़ा रहे हैं, किसी गार्जियन से पूछ लो क्यों पढ़ा रहे हो तुम बच्चों को, पढ़ लेगा तो नौकरी कर लेगा। बस स्कूल में चले जाओ, बच्चों से पूछो क्यों पढ़ रहे हो भाई, नौकरी करेंगे। अरे परमात्मा ने तू नौकर बनने के लिए बनाया, तू परमात्मा का अंश है, उसने तुझे बनाया किसी का नौकरी करने के लिए। अरे मालिक बन। मालिक ही होते थे, नौकर कोई होता ही नहीं किसी का। हमारे यहाँ जो हमने व्यवस्था देखी है, नौकर होता ही नहीं था किसी का, एक दूसरे के सहयोग से काम करते थे। मतलब गाँव में नाई है, वो क्या है, नाई का काम क्या है, बाल काटना। केवल यही काम नहीं होता था नाई का, ये तो अब है। पहले क्या था, गांव में जिसके भी चोट लग जाओ, नाई 2 काम करते थे, बाल बनाने का काम करते थे। एक सर्जन थे वो बहुत बड़े, क्योंकि चोट फेट बहुत लगती थी, बीमार नहीं होता था कोई। तो ये जो व्यवस्था हमारी बिगड़ी है वो शिक्षा से सुधरेगी। और शिक्षा क्रांति को लेकर के इस गांव से शुरुआत हो रही है। डॉक्टर देवेंद्र भलारा ये भारत में क्रांति की एक, शिक्षा क्रांति में ये लहर फैलाने का वो काम जो है वो शुरू हो रहा है। कहां से, गांव फपड़ाना से। तो हम गांव वासियों का सबका ये महत्वपूर्ण वो बनता है कि कल इस विजन को, मिशन को, अपनी योजना को वो गांव के सामने रखेंगे। तो कल कौन सी जगह है वो, फल्गु पर, तो हम पूरा गांव एकत्रित हो। इसलिए हम पिछले 4 दिन से, पहले भी 4 दिन लगाए, अब फिर 4 दिन से तो बड़ा कार्यक्रम, एक आयोजन जो है वो 8 जुलाई को फल्गु यहाँ होने वाला है। उसमें आसपास के गांव भी, लेकिन पहले अपना गांव तो तैयार हो। तो उसके लिए आपको आमंत्रित करने के लिए सहृदय कि इस गांव से इतनी बड़ी क्रांति पूरे भारत में होने जा रही है, शिक्षा क्रांति, उसमें प्रत्येक व्यक्ति का योगदान गांव से हो, जिससे इस गांव में जो जन्म लिया है डॉक्टर देवेंद्र भलारा ने, उसका भी मनोबल कम से कम उसे ये तो लगे कि मेरा गांव तो कम से कम मेरे साथ खड़ा है। पूरे देश से लोग आ रहे हैं और उस दिन आप देखोगे कि कितने लोग जो है पूरे भारत से यहाँ आएंगे। जो डॉक्टर देवेंद्र भलारा ने अपना विचार वो दिया है पूरे देश को, वहाँ से उस तरह के लोग वहाँ आएंगे। देखना तो कल उसकी जो है आपके सामने एक रूपरेखा, एक योजना वो आपके सामने रखेंगे। तो उसके लिए आमंत्रित करने के लिए हम आपके बीच आए हैं। आपका आएंगे तो बहुत हमको भी खुशी मिलेगी कि हमने भी 4 दिन दिए तो लोगों ने हमको वहाँ आए, तो हमको भी खुशी मिलेगी। मैं पुनः एक बार ऋषि महर्षि कश्यप के इस जन्मोत्सव पर आपको सभी को हृदय से बधाई और शुभकामना देता हूँ।